Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good एंड आई होप आज सभी का आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं आज मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करते हैं और आज क्या कोई सेटअप बना भी है या फिर नहीं बना, और उसके बाद डिस्कस करेंगे न्यूयॉर्क सेशन के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स में हम न्यूयॉर्क सेशन को किस तरीके से प्ले आउट करते हैं। बट बिफोर दैट, आज इंडियन मार्केट ने किस तरीके से प्ले आउट करा। तो मार्केट आज इस जगह पर ओपन होती है, ठीक है, और ये ओपनिंग के नज़दीक हमारे पास एक पीओवाई होता है, वो होता है ये नीचे वाला, एंड एक पीओवाई होता है हमारे पास ये ऊपर वाला। ये दो हमारे पास पीओवाईज होते हैं जिसको हमने आज ट्रैक करना था। अब 1 मिनट पर आते हैं, तो 1 मिनट पर आके हमने एक जो ऑब्जर्वेशन करी वो ये थे कि आज मार्केट ने पूरा दिन कोई भी एक वैलिड स्विंग ही नहीं बनाया। अब एक वैलिड स्विंग क्या होता है, जिसमें वी आर एबल टू आइडेंटिफाई बोथ हाइयर हाई एंड हाइयर लो और बोथ लोअर हाई एंड लोअर लो। जब तक हमें ये दोनों नहीं मिल रहे तब तक हमें उसको एक वैलिड स्विंग नहीं कह सकते। आज क्या बना मार्केट ने सिर्फ एक ऐसे करके एक अपसाइड दिखाई हमें, जो बिल्कुल दिखाई। इसमें हमें समझ आया कि ये हमारा एक हाइयर हाई है, ये वाला। कैसे कंफर्म हुआ ये एक हाइयर हाई? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। लेकिन अब तक हमें कोई भी हाइयर लो नहीं मिला था। हाइयर लो के लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो हमें एक हाइयर लो मिले। अब इसका जो हमारा ब्रेकआउट होता है ना, वो होता है इस जगह पर, वो होता है इस जगह पर कुछ इस तरीके से, जिसको हमने कहा कि ये हमारा हो गया बॉस ऑन 1 मिनट, और ये हो गया हमारा एक आईडीएम ऑन 1 मिनट, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फाइनली हमें हमारा हाइयर लो मिलता है जो कि होता है ये वाला लेवल। तो इस जितने में हमें हमारा हाइयर लो मिला उतने में मार्केट ने अपना डे ही क्लोज कर दिया। तो एज सच कोई वैलिड अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे ट्रेड करने की कोई खास बनी ही नहीं। तो हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग डे था, बट स्टिल एक क्विक स्कैल्प प्लान आउट करा था। इस जगह पर भी एंटर्ड कॉल साइड, ये नीचे का एसएल रखे एंड उसमें हमारा एक एसएल हिट हुआ। अब गलती क्या थी? रूल ब्रेक करा ऑब्वियसली सर। कोई भी सेटअप ही नहीं बना था, कोई भी स्विंग ही नहीं बना था मार्केट में, तो हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये आज का पूरा डे रहा है कुछ इस तरीके से। कोई भी बहुत अच्छा वैलिड स्विंग ही नहीं बना और ओवरऑल मार्केट पूरा दिन रेंज में ही ट्रेड करता रहा। इस जगह पर आप कह सकते हो कि भाई यहाँ आपको थोड़ा सा एक मार्केट ने ये रेंज बनाई एक ये वाली, इसका मार्केट ने मैनिपुलेशन करा इस तरीके से, और ये मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने इस तरीके से अपनी एक कॉन्टिन्यूशन करी। बट ये भी बहुत स्लो है, कोई भी एक एज सच वैलिड सेटअप ही नहीं बना जिसको आज ट्रेड करा जा सकता था। एंड फाइनली डे क्लोजिंग के नज़दीक लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 2:30 PM के बाद मार्केट हमारे इस POI पे आती है, और तब तक ट्रेड करना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। सो ओवरऑल नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। एक छोटा सा सेटअप लिया था एंड बहुत छोटी क्वांटिटी थी उसमें भी। द रीज़न इज़ द सेटअप वाज नॉट वैलिड। एंड अब क्या एनालिसिस रहेगा हमारा कल के लिए, उसको एक बार समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज बाकी इंडाइसेस ने किस तरीके से प्ले आउट करा। ये लेवल्स थे हमारे सेंसेक्स में ये एक POI था। इसी POI के अराउंड हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है, और यहीं पे ही रीटेस्ट होकर मार्केट यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूव दिखाता है। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अ ट्रैपिंग मार्केट, बट बैंक निफ्टी को अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा तो उसने एक अच्छा सेल साइड का मूव कैप्चर करा होगा। कैसे? ये एक अच्छा POI क्रिएट करा था लाइव मार्केट में इस जगह पे। या फिर अगर हम इसको अवॉइड करें और छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसको समझें कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से प्ले आउट करा है, तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें एक वैलिड स्विंग मिला है, और वो वैलिड स्विंग है हमारा ये वाला। इस जगह पर मार्केट ने अपना डे लो ब्रेक करा ये, तो जिससे हमें हमारा क्या मिल गया, एक बॉस ऑन 1 मिनट। डे लो ब्रेक डाउन है, मैं फिलहाल के लिए इसको बॉस लिख रहा हूँ। अब इससे ये लेवल हमारा एक लोअर हाई आइडेंटिफाई हुआ। इसके बाद ये मार्केट लोवेस्ट लेवल बनाता है, बट इसके लिए कोई आइडिया नहीं बना। ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, एंड फॉर दिस लोवेस्ट लेवल वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्विंग एज अवर आईडीएम। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक आईडीएम स्वीप देखने को मिला कुछ इस तरीके से। आईडीएम ऑन 1 मिनट था, इसी आईडीएम को लेकर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे चली गई, और ये लोवेस्ट लेवल है इसके लिए ये हमारे पास एक आईडीएम है ये वाला, और ये हमारे पास यहाँ से लेके मार्केट नीचे चली जाती है, बट इससे हमारा ये लेवल एक लोअर हाई कंफर्म होता है ये वाला। इसके बाद दिस इज़ द न्यू लोवेस्ट लेवल विच द मार्केट हैज़ क्रिएटेड। ये इसके लिए हमें एक आईडीएम मिला इस जगह पर ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम इस तरीके से, और इस आईडीएम के लिए ये हो गया हमारे पास एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से हमें एक और एग्जीक्यूशन मिला था बेसिकली, बट इसमें भी एक स्टॉप लॉस से हिट हुआ। तो जिसने भी आज ये वाला एसेट ट्रेड करा होगा उसका भी आज एसएल ही गया होगा। एंड ओवरऑल मार्केट ने फिर कोई भी बहुत खास मूव नहीं दिया। तो मेजरली अ वेरी बैड डे फॉर इंट्राडे ट्रेड ऑप्शन बायर्स बेसिकली।
स्लो मार्केट थी, उस तरीके से मूव्स ये नहीं मिले जिसको हम प्ले आउट कर सकते थे। एंड ओवरऑल वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट आई होप इन दिनों में मार्केट हम लोगों का पेशेंस टेस्ट करती है, और जो पर्सन यहाँ पे पेशेंटली बैठ सकता है वही मार्केट से पैसा कमा सकता है। अगर आज आपने भी ओवर ट्रेडिंग करी है, अगर आपकी आज नंबर ऑफ ट्रेड्स नॉर्मल से यूजुअल से बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर पेशेंस, क्योंकि वही एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट्स को, उसको एक बार समझते हैं कल के लिए। कल का दिन मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकता है, ठीक है। ये मैं फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। नाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने हमें अच्छा एक स्ट्रक्चर दिखाया कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ से इसको स्टडी करोगे, हाई बनाया, लो बनाया, और यहाँ से मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है। जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाया है, बेसिकली बैंक निफ्टी ने तो उतना अच्छा नहीं बनाया। अगर हम एक बार इसी सेम चीज़ को निफ्टी में देखें तो वो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। बेसिकली द रीज़न इज काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, एंड वट दिस कैंडल इज टेलिंग अस कि मार्केट ये वाले हाई के लिक्विडिटी ट्रैक कर सकता है, यानी वी कैन सी 23,260 कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब अगेन नॉट अ प्रडिक्शन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एसएमसी एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और एसएमसी के बेसिस पे हम चीज़ों को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अब ये बेसिकली हमारा सेल ऑन राइज का व्यू था, बट मार्केट ही गैप अप हो गई, तो वो व्यू वहीं पे इनवैलिडेट हो गया, और मार्केट ने उसके बाद अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करा, और यहाँ से हमें एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। द रीज़न इज एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ती है और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी दिखाती है, तो मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट कैंडल भी हमें यही कर सकती है, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ बुलिश सेटअप यहाँ इस लेवल तक के प्लान कर सकते हैं। ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, फिलहाल तो ये एक 1 आवर का सेलिंग साइड का पीओवाई है, जहाँ से हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे, और फिर नीचे जो हमारा पीओवाई होगा वहाँ से हम दोबारा अप साइड के लिए जाएंगे टिल दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी विच इज़ 24,260 एंड देन फर्दर अहेड। अब यहाँ से मार्केट में हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है ऑन डाउन साइड, एंड ओवरऑल 1 आवर में तो एज सच कोई भी बहुत अच्छा पीओवाई नहीं है। ये एक पीओवाई है, बट इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। द रीज़न इज दिस इज विद इन एन इनसाइड बार कैंडल, एक इनसाइड बार के बीच में आ रहा है, तो इसको देखकर हम कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस या स्टडी नहीं कर सकते। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट दिस POI ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, इस पे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा, और इसके अराउंड अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर से इस POI से करेक्ट करता हुआ आता है तो मैं इस एरिया से बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करूँगा, और इसके लिए मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी, और कल आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट ये लिक्विडिटी कैप्चर करने नीचे आ सकता है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, एंड फाइनली यहाँ पे जब आएगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल दीज एरियाज। ओवरऑल जो फर्स्ट मूव आएगा वो सेलिंग का ही दिख रहा है। द रीज़न इज मार्केट इज नियर अ 15 मिनट एंड 1 आवर POIs, बट या अगर गैप अप ही ओपन हो जाती है मार्केट तो ये व्यू भी अगेन इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये एनालिसिस रहेगा निफ्टी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट PO रहेगा डाउन अपसाइड जाने के लिए। और डाउन साइड की अगर बात करें तो मार्केट फिलहाल जो क्लोजिंग दिया वो एक POI लेवल के अराउंड ही दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये व्यू इनवैलिडेट होगा, और फिर हमें एज पर द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ही कोई ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सेंसेक्स, तो ये अब इनवैलिडेटेड है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने चार्ट से, और इसके ऊपर हमारा एक बॉस एरिया है वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये सारी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से या है वो आपको ये पता होगा ये किस तरीके से एक बॉस है, ठीक है। और फिलहाल मार्केट इसी को ही ट्रैवल करने, इसी के ऊपर ही जा रही है। ये एक डाउन साइड का POI है जहाँ पे सेंसेक्स हम ट्रैक करेंगे, वॉच करेंगे, जहाँ पे सेंसेक्स रीटेस्ट करने आ सकता है और उसके बाद अपने अपसाइड कंटिन्यू करेगा। नाउ दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट POI ऑन सेंसेक्स, और क्लोजिंग जो हुई है वो सेंसेक्स के भी नियर टू अ POI ही हुई है, बट इसके ऊपर एक और POI भी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई फॉरगेट टू टेल यू कि ये सेम POI हमारे पास निफ्टी में भी अवेलेबल है, लाइक इफ़ यू सी निफ्टी, तो दिस इज़ अ वैलिड POI, बट इसके ऊपर भी हमें एक अच्छा POI दिख रहा है, वो है ये वाला। तो इनिशियली अगर यहाँ पे कोई वन शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग सेटअप बनता है मैं उसको अवॉइड करूँगा, और क्या प्रेफर करूँगा कि एक बार मार्केट यहाँ पे मेरे को नीचे इन एरियाज़ में दिखे और मैं वहाँ से बाइंग प्रेफर करूँगा। ऊपर वाले इन एरियाज़ में सेलिंग विल बी मच बेटर फॉर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सेलिंग का जहाँ पे हमारा ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो इन एरियाज से सेलिंग प्लान करेंगे और नीचे से हम बाइंग प्लान करेंगे। सेंसेक्स में भी एक ये POI है, और सेलिंग के लिए अगर बात करें दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, बट स्टिल अगर किसी ने कोई देखना है तो ये वाला एक POI है जो हम स्टिल अभी ट्रैक कर सकते हैं इन सेंसेक्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो इसको इसने कम्प्लीटली इनवैलिडेट करा है, कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, और ऊपर ये जो एक POI था वहीं से ही हमें आज बैंक निफ्टी में
वहीं से तो नहीं मिली बट ऑलमोस्ट वहीं से कहेंगे एक सेलिंग दिखाई है, और ये पी ओ आई स्टिल अभी हमारे पास वैलिड पड़ा है। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट पी ओ आई लेवल्स ऑन डाउन साइड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, बट दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, तो ये तो नहीं कह सकते। तो बैंक निफ्टी में एज सच हमारे पास डाउन साइड के लिए उतना कुछ खास है नहीं। अगर एक बार 1 आवर पे चेक कर लेते हैं, ये है एक 1 आवर का लेवल बेसिकली, दैट्स इट। यहाँ से ही मार्केट हमें अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से ये प्लान होगा हमारा बैंक निफ्टी में। तो तीनों इंडाइसेस में आई होप कि आप प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, आपको उसके ऊपर क्लैरिटी मिली होगी और किस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडाइसेस हमें एक सेलिंग एरिया के नज़दीक दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जो फर्स्ट सेटअप होगा वो बाइंग साइड का तो नहीं रहने वाला है टिल वी गेट अ ग्रेट स्विंग, और डाउन साइड का अगर हमें कोई सेटअप मिलता है तो उसको हम प्ले आउट करेंगे। और एक बार अगर मार्केट नीचे हमारे डिमांड एरिया के नज़दीक आता है, लाइक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए ये सारी एक ट्रेंड लाइन बनाता है, और ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेता हुआ अगर ये कुछ यहाँ से नीचे आता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा फॉर अपसाइड। बट डायरेक्ट jumping on the upside that won't be something which I will be tracking in the markets for tomorrow. अब that was all for Indian markets. This was just purely SMC education. किसी भी तरीके की आपको एडवाइस या कुछ भी इस तरीके का ट्रेड की सजेशन नहीं दी गई है। द सोल पर्पस ऑफ दीज वीडियोज आर टू स्प्रेड SMC एजुकेशन, एंड आई होप हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ फॉर ग्लोबल मार्केट ट्रेडर्स, एक बार चेक करते हैं कि आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो प्रॉबेबली उस न्यूज़ के बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इफ़ वी सिंपली गो टू कैलेंडर, तो टुडे इज़ 2 जुलाई, एंड आई गेस 2 जुलाई को 6 PM काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, तो जो भी ट्रेड्स होंगी ट्राई करना इसी टाइम ड्यूरेशन के बाद में ही आप प्लान करो, क्योंकि न्यूज़ में हमें बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि भाई ओवरऑल किस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। DXY को अगर हम देखें तो कल ये हमारे लेवल पे आता है और यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिले। दिस इज़ द सेम एरिया जब हमने बाकी के सभी एसेट क्लासेस में बुलिश ट्रेड प्लान करी थी, और ओवरऑल अगर आपने वो सभी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करा था तो उन सभी में हमारा कहीं ना कहीं टारगेट भी हमें हिट होता हुआ दिखा है। फिलहाल अगर हम डिस्कस करें तो इसने अपना ये बॉस कंप्लीट कर दिया है इसी एक्सट्रीम ओबी से, और होपफुली वी वर एबल टू कैप्चर दिस होल मूव इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। अब ये बॉस कंप्लीट होने के बाद दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल विच इट हैज़ क्रिएटेड, एंड इस लोवेस्ट लेवल के लिए इसका जो IDM है वो ऊपर है, थोड़ा सा वो इस जगह पर है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सीधा इस IDM लेवल तक आ जाए, न्यूज़ के टाइम पे हमें एक बहुत बड़ी सी कैंडल दिखे, या फिर ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं और एक नया स्विंग बना सकता है फिर IDM बनाने आएगा। तो कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही फिलहाल इसको देख के। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम को डिस्कस करें फॉर DXY तो इट इज़ एट अ ग्रेट बाइंग लेवल ओनली। अगर ये इसमें 1 आवर इज बुलिश बेसिकली, और ये इसमें एक POI था, लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हो आप इसको। लाइक अगर मैं इस चीज़ को डिलीट करूँ तो सपोर्ट बनाई थी इस एरिया में, सपोर्ट की अब ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं स्वीप कर चुका है कुछ इस तरीके से। लिक्विडिटी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एक इस एरिया में, अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीम ओबी है, सो या तो ये यहाँ तक नीचे आ सकता है या फिर डायरेक्ट यहीं से ऊपर जा सकता है। लेट्स सी किस तरीके से प्ले आउट करता है। बेसिकली क्लैरिटी हमें न्यूज़ के बाद ही देखने को मिलेगी। फिलहाल वी कांट बी श्योर अबाउट एनी ट्रेड्स, सो मार्केट इज़ जस्ट ऑन द वेट एंड वॉच साइड। एंड XAUUSD की बात करें तो इन द मॉर्निंग वी प्लान दिस पर्टिकुलर बुलिश ट्रेड। द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल। अगर मैं एक बार इस चीज़ को डिलीट करूँ तो वी नो हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो बियरिश है, तो हमें XAUUSD में बुलिश ट्रेड प्लान करनी थी। ये एक स्विंग बनाया था, उसके बाद ये एक सेकेंड स्विंग बनाया था। सेकेंड स्विंग की जो शुरुआत हो रही है वो इस एरिया से हो रही है, कॉन्टिन्यूएशन एंड अ पुल बैक, और ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो था। इसी को ही हमने एज अ POI कंसिडर करा। इस एरिया में जब एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिलती है विच इज़ दिस पर्टिकुलर ब्लैक कैंडल, दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, और अगर कोई 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहे हो दिस स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड $23, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि है ये वाला। बट यप ऑलमोस्ट द टाइम इज़ 5:20 एंड मैं अब इसको एग्जिट कर दूंगा, चाहे ये मेरा टारगेट तक नहीं भी आए तो भी। आई विल एग्जिट दिस पोजिशन बिफोर 6 o'clock एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग एज ऑफ नाउ। एंड बाकी एसेट क्लासेस की अगर बात करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट BTC USD, तो उसमें ये वाली ट्रेड कल की वीडियो में शेयर करी गई थी एंड काफ़ी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला ऑफ समवेयर अराउंड 1:4, एंड आई होप यू पीपल वर एबल टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर सेटअप एंड आपने इसको कहीं ना कहीं एंजॉय करा होगा। अब हाल फिलहाल में अगर डिस्कशन करें तो 1 आवर पे इसने एक ये लोवेस्ट लेवल बनाया है नया, तो थोड़ी सी यहाँ पे हमें आई गेस सो
ड्राइंग अपडेट करनी पड़ेगी अपनी, एक बार चेक करते हैं। सो फॉर दिस लोवेस्ट लेवल दिस वाज अवर आईडीएम, बट एज ऑफ द करंट स्ट्रक्चर इसने इस लो को स्वीप करके ये हमें एक लोवेस्ट लेवल दिया है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लोवेस्ट लेवल इफ़ वी हैव टू लुक फॉर एन आईडीएम तो वो हमारा होगा समवेयर अराउंड दीज एरियाज। तो ये अपना आईडीएम तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुका है, और सुबह की जो सेलिंग थी वो भी इसी आईडीएम वाले एरिया से ही आ रही थी, तो वी कैन कंसिडर इट एज अवर आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब इसमें हमारे पास अगर कोई आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है तो स्टिल मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन दिस वन। द रीज़न इज़ न्यूज़ भी और करंट पोजीशन ओपन करने में मेरा सच कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड यहाँ ऊपर अगर कोई सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा बेस्ड ऑन कि DXY किस तरीके से रिएक्ट करता है। बट दिस इज़ वट द SMC स्ट्रक्चर इज टेलिंग अस। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो इसने यहाँ पे इस लो को स्वीप करा जो हमने जिसके बेसिस पे एक बुलिश ट्रेड प्लान करी थी। उसके बाद ये लो अगर स्वीप हो चुका है तो डेफिनेटली इसका भी आईडीएम हमें चेंज करना पड़ेगा 15 मिनट पे। एंड फॉर दिस लोवेस्ट लेवल नाउ द आईडीएम इज ऑलरेडी डन विच इज दिस वन, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिकली, yep, like this. And overall if we discuss about a couple of IDM order blocks, so the market is near an order block as of now which is this one, but news है current position open नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, and I will be more interested in ये वाले order block तक अगर ये आता है तो हम यहाँ से एक short side की trade यहाँ पे प्लान कर सकते हैं which will be a very great risk to reward ratio also on this particular POI। एंड ये अगर एक POI किसी ने कंसिडर करना है तो कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ से हमें मूव भी देखने को मिला है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेश पोजीशन एंड आई वॉन्ट बी रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। एक बार अगर सेशंस प्ले आउट देखें इसमें किस तरीके से हुए हैं तो फिलहाल टोक्यो का हाई भी स्वीप हो चुका है और मैक्सिमम चांसेस वही लग रहे हैं। द सेटअप इज़ वेरी क्लियर फॉर द डाउन साइड ओनली। सो अगर किसी को छोटी क्वांटिटी से प्ले आउट करना है तो आप न्यूज़ को डाउन साइड के लिए प्ले आउट कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के POI पर भी है। एक कन्फर्मेशन हमारे पास ये है, सेकेंड कन्फर्मेशन ये है हमारे पास कि जो लंदन है वो टोक्यो का जो हाई है उसको स्वीप कर चुका है। सो मल्टीपल कन्फर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अगर किसी ने प्ले आउट करना है तो आप डाउन साइड के लिए कर सकते हो। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट यूरो USD तो इसमें ये पोजीशन थी बट वी हैव एग्जिटेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल ग्रेड 1:2.5। ये ट्रेड भी कल आपके साथ लाइव में ही शेयर करी थी कहीं ना कहीं, एंड आई होप आपने इसका भी कहीं ना कहीं एंजॉय करा होगा। और ये भी हमें यहाँ से बियरिश होता हुआ दिख रहा है। इफ़ वी डिस्कस द 1 आवर स्ट्रक्चर तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी तो इसने ले ली है, तो भी शॉर्ट साइड के लिए तो कुछ भी एज सच नहीं प्लान करेंगे। बट अगर सेशन प्लेस में देखें तो कुछ बन रहा है तो अगेन सेम थिंग, ये भी हमें कहीं ना कहीं बियरिश डायरेक्शन में ही लग रहा है। बट न्यूज़ का वेट करना है तो कर सकते हो। अग्रेसिव ट्रेडिंग मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, एंड व्हाट माय पर्सनल सजेशन विल बी कि न्यूज़ के ख़त्म होने का वेट करो और उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करना। अब ट्रेड प्लान किस तरीके से करनी है उसको एक बार थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। और उससे पहले GBP USD ऑन 1 आवर इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टेड, इसको एक बार मैं देखना चाहता हूँ। यप, सो GBP USD ऑन 1 आवर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद दिस इज द हाईएस्ट लेवल विच इट हैज़ क्रिएटेड। फॉर दिस पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल वी हैव दिस IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ हेयर एन IDM ऑन 1 आवर। तो IDM के नीचे क्या हमारे पास कोई POI है एज सच फिलहाल तो नहीं है, ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो ये IDM स्वीप करके यहाँ से अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, बट लुकिंग अ वेरी ग्रेट सेटअप इन दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास विच इज़ GBP USD। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अगर एक बार डिस्कस करें तो ओके, सो माइट बी फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ हमारा ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या प्लान ऑफ एक्शन है। द ओनली थिंग इज़ वी आर विल बी वेटिंग फॉर द न्यूज़, एंड न्यूज़ के बाद ही कुछ ना कुछ ट्रेड्स या पोजीशन को हम इनिशिएट करेंगे कहीं ना कहीं। एंड अगर किसी ने न्यूज़ से पहले कोई पोजीशन इनिशिएट करनी है तो
जो एसएमसी स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो यही है कि डॉलर के लिए न्यूज़ पॉजिटिव हो सकती है, तो हम बाकी के सभी क्रॉस एसेट्स में कहीं ना कहीं डाउन साइड की ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट छोटी क्वांटिटी के साथ ही न्यूज़ के बाद का क्या एसएमसी स्ट्रक्चर है वो मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में अपडेट दे दूंगा। सो मेक श्योर यू पीपल जॉइन द टेलीग्राम कम्युनिटी एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। एंड आई होप आप सभी को प्लान ऑफ एक्शन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा भी हमारा व्यू डाइसी है, जो भी उस पर अपडेट रहेगा वो आपके साथ टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा राइट आफ्टर द न्यूज़। बट एज ऑफ द एसएमसी स्ट्रक्चर DXY के लिए वो बुलिश लग रहा है और बाकी सभी क्रॉस एसेट्स के लिए वी आर हैविंग अ बियरिश पर्सपेक्टिव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।